अखिलेश यादव और राहुल गांधी के चुनावी गठबंधन से नाराज हुए मुलायम सिंह यादव का गुस्सा हवा हो गया है। एक समय में ये कहने वाले कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा अखिलेश के समर्थन में या फिर कांग्रेस के समर्थन में, इस गठबंधन के समर्थन में, वही मुलायम सिंह अब कह रहे हैं कि बेटे से क्या मतभेद। बेटा को आशीर्वाद मिलेगा सर। आप इतना मत करिए ना, सब बेटों को आशीर्वाद देंगे। क्या मतलब होगा हमारा क्यों होगा? सही बात है, वो तो है। जी नेताजी, आप ही का बेटा है, जी भर के दीजिए आशीर्वाद और खूब कीजिए बेटे का चुनाव प्रचार। जलने वाले जलें तो जलें और कोसने वाले कोसें तो कोसते रहें। पिता पुत्र का ये प्रेम यूं ही बना रहे, लेकिन मीडिया तो पूछेगा ही बेटे के साथ आपका क्या मतभेद होगा। ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन चंद रोज पहले आप जो हाय तौबा कर रहे थे वो हम जरूर दोबारा दिखा सकते हैं। नेताजी, आप कब से चुनाव प्रचार में जाएंगे? चुनाव प्रचार में जाना ही है। अखिलेश जी के चुनाव प्रचार में आप जाएंगे ना? समाजवादी में जाएंगे। तो कब से आप चुनाव प्रचार में जाएंगे? 9 तारीख के बाद। और ये कांग्रेस के उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं गठबंधन में, उनके लिए अब समझौता है तो खड़े नहीं होंगे क्या? और तो और जिन कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ आप समाजवादी कार्यकर्ताओं को पर्चा भरने का फरमान सुना रहे थे, आज उनके लिए भी आपके मुंह से आशीर्वाद झड़ रहा है। इस समझौते से हमारे महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ता और नेता चुनाव लड़ना चाहते थे, जब इनको सीटें दे दी तो हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता जिन्होंने 5 साल मेहनत की है, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद मिलेगा मुलायम सिंह जी का। मुलायम सिंह के रूठने और सीएम बेटे के मनाने का यह किस्सा नया नहीं है। जब से अखिलेश ने बागी तेवर अख्तियार करने शुरू किए थे, तभी से समाजवादी सीरियल के नए नए एपिसोड आ रहे हैं। कहने को तो मुलायम सिंह बार बार बेटे की गुस्ताखियों पर लाल पीले होते रहे, लेकिन उनके खासम खास रहे लोगों ने 9 फरवरी से मुलायम सिंह बेटे अखिलेश के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। 11 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान है, यानी वोटरों को सही वक्त पर नेताजी सही संदेश पहुंचा देंगे। दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव की भी भूमिका उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में काफी अहम रहने वाली है। केंद्र के बजट और उत्तर प्रदेश के चुनाव की रणनीति को लेकर उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। बजट और यूपी चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिंपल यादव जी। डिंपल जी, फर्स्ट रिएक्शन है कि बजट को किस ढंग से देखते हैं? मैं समझती हूँ किसान विरोधी बजट आया इस बार भी, क्योंकि किसानों को क्रेडिट देने की तो बात हुई है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा इसकी कोई बात नहीं है। ऋण माफ़ी किस तरह से किसानों को पहुंचाई जाएगी इस पे कोई बात नहीं कही गई है। तो ये डेफिनेटली एक किसान विरोधी है और भाजपा वाले शुरू से ही किसान विरोधी रहे हैं, और इस बजट को देख के हमें ये आज फिर ये बात साबित हुई है। डिंपल जी, एक सवाल और है कि उत्तर प्रदेश से आप सांसद भी हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी भी हैं। उत्तर प्रदेश के लिए इस बजट में क्या है, और आपको कुछ लगता है कि यूपी के लिए खास तौर पर दिया गया, क्योंकि बार बार यूपी में भाजपा की सरकार बने, ये बीजेपी लगातार नारा दे रही है? नहीं, नारा तो हमेशा से देते आए हैं, पर उत्तर प्रदेश का ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसी का भी ऑर्डर था कि आप किसी भी प्रदेश को चिन्हित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर ये बजट इलेक्शन के बाद आएगा तो शायद उत्तर प्रदेश वासियों को इससे ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। तो मैं समझती हूँ कि इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के बजट को एक महीने बाद लाते तो उत्तर प्रदेश की जनता का ज़्यादा फायदा हो सकता था। डिंपल जी, 1-2 सवाल और हैं यूपी चुनाव से जुड़े हुए। आपका नाम जुड़ा प्रियंका गांधी के साथ, कि आपकी जोड़ी है प्रियंका गांधी के साथ, पोस्टर्स भी लगे कि दोनों कैंपेन करेंगे, आपने डिनर भी किया, स्ट्रेटेजी बनाई गई पूरी चुनाव को देखते हुए। आपकी मुलाकात हुई थी प्रियंका गांधी से, क्या दोनों कैंपेन करेंगे, एक जोड़ी के रूप में देखा जा रहा है? ये सब तो मीडिया की कहानियां हैं, और जो भी समाजवादी पार्टी हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी तो हम वही काम करेंगे। आप कैंपेन करेंगे? कैंपेन करेंगे। प्रियंका गांधी के साथ करेंगे? नहीं, ये जो समाजवादी पार्टी डिसाइड करेगी मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगी। प्रियंका गांधी के साथ जोड़ी के रूप में देखा जा रहा है? नहीं, वो तो किसी की भी जोड़ी किसी के साथ भी हो सकती है। अखिलेश और राहुल दिख रहे थे, लखनऊ में मैं था, अखिलेश और राहुल दोनों दिख रहे थे। ऐसा वर्कर कह रहे हैं कि प्रियंका जी और डिंपल जी साथ दिखेंगे तो बड़ा माहौल बन जाएगा। प्रदेश बहुत बड़ा है और हमको सब प्रदेश कवर करना है, तो जिसकी ड्यूटी जहाँ लगेगी वहाँ जाएगा। प्रियंका गांधी के टच में है? नहीं, मैं प्रियंका गांधी बातचीत नहीं हुई? नहीं, मेरी कभी बात। अच्छा डिंपल जी, एक सवाल ये है कि राहुल और अखिलेश की जो जोड़ी है
ये कहा जा रहा है कि ये हिट जोड़ी है, जो नारा भी दिया जा रहा है कि घर के लड़के, यूपी के लड़के और बाहर का मोदी। यूपी को ये साथ नहीं, तो ये अच्छी बात है कि अगर युवा लोग एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं और ये डेमोक्रेटिकल सेटअप है जहाँ पे विपक्ष जो था वो कमज़ोर होता दिख रहा था, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है इस डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए कि एक अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन साथ में आ रहा है। झगड़े के ऊपर क्या है, आखिरी सवाल, जो झगड़ा था उसको आपका फर्क पड़ा? नेताजी का नेताजी ज़रूर प्रचार करेंगे, उनका आशीर्वाद हम पे है। गोवा और पंजाब में जासूसी कैमरों के जरिए केजरीवाल और उनकी टीम जो है बूथों पर नजर रखने वाली है। दरअसल केजरीवाल और उनकी टीम को शक है, या फिर कह ले कि पूरी तरह से उनको संदेह है कि अकाली नेता जो हैं वो चुनाव जीतने के लिए जमकर पैसों का और शराब का इस्तेमाल करेंगे इस चुनाव में। शाम 5 बजे के बाद जब पंजाब में चुनाव प्रचार थम जाएगा, तब केजरीवाल के जासूस एक एक बूथ पर खुफिया निगाहें गड़ाकर बैठ जाएंगे। केजरीवाल को डर है कि चुनाव जीतने के लिए अकाली नेता सारे गलत हथकंडे आजमाएंगे। इन हरकतों को खुफिया कैमरे में कैद करने के लिए केजरीवाल के जासूस कमर कस चुके हैं। करीब 14,200 के आसपास स्पाई कैम्स, बटन कैमरास वगैरह अरेंज किए हुए हैं। हमें हमारा जो अनुभव रहा है दिल्ली का कि जिस दिन कैंपेन खत्म होता है उस दिन के बाद से शराब का वितरण हो गया, पैसों का वितरण हो गया, या और भी अलग किस्म के जो अवैधानिक चीजें हैं वो होने लगती हैं। और इस पर नियंत्रण पाने का इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करने का एक मैकेनिज्म हमारा रहा है अब तक का, दिल्ली के और चुनाव के अनुभव के आधार पर। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 14,200 स्पाई कैमरे किराए पर लिए हैं। इन कैमरों को चलाने के लिए 16,000 वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी गई है। आम आदमी पार्टी के ये जासूस शराब और पैसे बांटे जाने के मामलों की रिकॉर्डिंग करेंगे और संदिग्ध हरकतों का वीडियो चुनाव आयोग को सौंपेंगे। गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने 1,000 स्पाई कैम किराए पर लिए हैं। इससे पहले दिल्ली चुनाव में भी आम आदमी पार्टी स्पाई कैम का इस्तेमाल कर चुकी है। इकट्ठा किए हैं स्पाई कैम्स, वॉलंटियर्स को ट्रेन किया है, जो बूथ लेवल ट्रेनिंग हुई है वॉलंटियर्स की, बूथ मैनेजमेंट की, उसमें उनको ट्रेन किया है, उनको बताया है इन कैमरों का इस्तेमाल कैसे करना है, डेटा स्टोर करके और ट्रांसफर कैसे करना है। आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग में पहले भी शिकायत कर चुकी है कि सरकारी अधिकारी अकालियों से मिले हुए हैं, लिहाजा चुनाव की गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए वो अधिकारियों से ज्यादा अपने जासूसों पर भरोसा कर रही है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।